हेलो बच्चों, और सब बढ़िया? क्या हाल चाल? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, लैंगिक प्रजनन। मतलब कि जो एनिमल है या जो प्लांट है, जो भी लिविंग थिंग है, वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब टू जर्म सेल्स आर ऑकर। जर्म सेल मतलब क्या? इट इज अ टाइप ऑफ सेल जिसमें होता है सेल डिवाइड। ठीक है, तो यहां पर दो पैरेंट होंगे, मेल एंड फीमेल। यहां पर दो पैरेंट होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ओके, और ये जो प्रोसेस होता है लेस रैपिड। लेस रैपिड का मतलब कि बच्चों की इसमें जो भी आउटकम आएगा तुरंत नहीं आएगा, इसको कुछ टाइम जाएगा। इसकी एक प्रोसेस होती है, मंथ में होती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बेबी को 9 मंथ लगता है। इट इज अ लेस रैपिड प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि तो बच्चों ये दो स्टेज पर है, एक है गैमेट फॉर्मेशन, एक है फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट का मतलब मियोसिस सेल डिवीजन। गैमेट मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। पुरुष का युग्माणु और स्त्री का युग्माणु मिलकर गैमेट बनता है, युग्मज बनता है। ठीक है, तो उससे उसका युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है फर्टिलाइजेशन। बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फलन, आउटकम। यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। पुरुष और स्त्री के युग्मक को मिलकर जो क्रिया होती है उसे निषेचन या फलन कहा जाता है। स्त्री युग्मक और पुरुष युग्मक मिलके जो क्रिया होती है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल गैमेट, मतलब आधा गैमेट मेल का और आधा गैमेट फीमेल का, दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म होता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट। बच्चों, प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है? जैसे हम करते हैं ऐसे प्लांट भी करता होगा, लेकिन उनका प्रोसेस, उनके जो नेम है वो अलग है, हमारे जो पार्ट्स के नेम है वो अलग है। दोनों के इंटरनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन ऑर्गन के जो नेम है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, दिस डायग्राम में शो दैट कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। याद रखना, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्शन होने के लिए फ्लावर उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। फ्लावर है तभी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर उसके पास फूल है तभी वो प्रजनन करेगा। वो भी कौन सा? सेक्सुअल। बच्चों, कौन सा करेगा? सेक्सुअल। ठीक है, तो फ्लावर इज दिस यूनिट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब पुष्प ही एक ऐसी इकाई है जिसके आधार पर ये क्या करता है? लैंगिक प्रजनन है। अगर फ्लावर ना हो तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, नहीं हो सकता। तो बेटा, इनके पास 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं। 4 फ्लोरल वॉल मतलब इनके पास 4 ऐसे मंडल हैं जिनके ऊपर टिका हुआ है। पहला है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब इन वो चारों वॉल्स को डिवाइड किया गया, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल है। एक होता है एक्सेसरी और एक होता है इसेंशियल। एक होता है आवश्यक मंडल और दूसरा होता है अतिरिक्त मंडल। आवश्यक मतलब वो होना चाहिए तभी रिप्रोडक्शन होगा। अतिरिक्त मतलब वो सपोर्ट करेगा, दे हैव सपोर्ट। एक्सेसरी मतलब का वो सिर्फ सपोर्ट होगा, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जो इसेंशियल है वो दे हैव पार्टिसिपेट ऑन द रिप्रोडक्शंस, वो पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शंस में। तो यहां पर कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो एक्सेसरी वॉल है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मींस कि गाइनोसियम और एंड्रोसियम
ये दोनों इसेंशियल है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मैंने देखो कैलिक्स इट इज अ मेंबर ऑफ सेपल और कोरोला इज अ मेंबर ऑफ पेटल्स। जो कैलिक्स है ये मेंबर है सेपल्स का और जो कोरोला है वो मेंबर है पेटल्स का। और एंड्रोसियम इज अ मेंबर ऑफ स्टेमन्स और गाइनोसियम इज अ मेंबर ऑफ कार्पेल्स, ठीक है। मतलब ये इनका मेंबर है, ठीक है, जायांग और पुमंग, ठीक है, ठीक है। तो अभी याद रखो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बच्चों जिनको सपोर्ट के लिए पेडिकल होता है, इसे आप कहते हैं स्टॉक सपोर्ट, मतलब उसे डंठल चाहिए सपोर्ट के लिए, इसे हम लोग पेडिसल, इसको मेंबर को बोलते हैं पेडिसिलेट, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट है जिनके पास ये नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, उस प्लांट को सेसाइल कहते हैं, मतलब उसके लिए कोई आधार नहीं है, ठीक है, पुष्प वृत्त, ओके। अब बच्चों कुछ ऐसा प्लांट होता है जो मेल होता है और कुछ प्लांट होता है जो फीमेल होता है, मतलब वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब उसके अंदर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ऐसा कौन होता है? पपैया, ठीक है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट एक ही में, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हिबिस्कस, जिसका मेल का भी पार्ट और फीमेल का पार्ट दोनों एक ही प्लांट है, ठीक है, हिबिस्कस, ओके। तो मेल जो है, मेल के अंदर क्या क्या आता है? एंथर और फिलामेंट, ये आता है मेल के अंदर, और फीमेल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अब फ्लावर में रिप्रोडक्शन होने के लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए क्या? नायरा, ठीक है। सबसे फर्स्ट ध्यान दो, पॉलन ग्रेन्स, राइट, जो एंथर है यहां पर पॉलन ग्रेन्स बनता है। मेरा पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मान के चलो जो पॉलन ग्रेन है ये ट्रांसफर हो रहा है एंथर से लेकर स्टिग्मा तक, ठीक है। ये एंथर जो है इज अ पार्ट ऑफ मेल और स्टिग्मा इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल। तो बच्चों बेसिकली इसे कहते हैं पॉलिनेशन, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है पराग कोश ट्रांसफर हो गया एंथर से लेकर स्टिग्मा के पास तक, जिसे आप और हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। अगर एक ही प्लांट के स्पीसीज में होगा, मतलब एक ही प्लांट के पास वो करेगा एंथर और फिलामेंट जाएगा, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और डिफरेंट प्लांट होगा उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस। लेकिन ये होता कैसे? इसके लिए हवा चाहिए, वाटर चाहिए, पानी, इंसेक्ट कीटक चाहिए, या अदर एनिमल, कुछ भी प्राणी भी आ सकते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कैक्टस, रेगिस्तान में पानी नहीं है लेकिन हवा है, हवा के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स फ्यूजेस टू फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूजेस टू फीमेल गैमेट। फलन का मतलब होता है फलन, या इसे निषेचन कहते हैं हिंदी में। मतलब इसका रिजल्ट क्या आया? मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ, जिसे आप और हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ये पॉलिनेशन, परागण के बाद होता है। अगर परागण नहीं हुआ रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब कि अपने अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो अपना फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन प्लांट में पॉलिनेशन होगा तब वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो आफ्टर पॉलिनेशन प्रोसेस एंथर जो होता है वो स्टिग्मा के पास जाता है। मान के चलो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, ये जो एंथर है ये चला जाएगा किसके पास? स्टिग्मा के पास, ठीक है। अब क्या होगा? स्टिग्मा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा के पास क्या रहेगा? पॉलन ट्यूब रहेगा, ठीक है, मतलब एक सुरक्षा कवच रहेगा जिसे बचा के रखेगा, ठीक है। लेकिन पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आएगा। देख क्या आएगा? मेल गैमेट और एक और मेल गैमेट, दो मेल गैमेट आएगा
और वो दोनों मेल गैमेट टच करेगा एम्ब्रायो सैक को, मतलब उसका जो भी एम्ब्रायो सैक रहेगा उसको टच करेगा, जिससे क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जो वॉल है वो फट जाएगा। फटने के बाद उसमें फ्यूजन होगा, मेल गैमेट का फ्यूजन होगा और एक्सेल बनेगा, जिसे हम और आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। और इसको कॉमन भाषा में ये डबल है, बिकॉज ये दो गैमेट होता है, इस केस हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा फलन। ओके, एंड योर लास्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैसे है, तो इसका अपने को पता है कि ओवरी में ओव्यूल्स होता है। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स। ओवरी इज अ फीमेल पार्ट, ओवरी में ओव्यूल्स होगा, ठीक है। अब ये ओव्यूल्स कब आता है, जब फ्रूट रहेगा। अब उस फ्रूट को हम लोग खा लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब वो फ्रूट आने के बाद जो सीड जो होगा, वो सीड कहां आएगा, जमीन पे गिरेगा, फॉलन डाउन होगा फ्रूट, और एक जमीन पे गिरने के बाद ये सॉइल के साथ वो क्या होगा, बड़ा होगा, और सॉइल के फेवरेबल कंडीशन के साथ वो जो सीड है वो क्या होगा, डेवलप होगा, जिसे हम और आप क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। थैंक यू।